नमस्कार, आप देख रहे हैं 92 खैरागढ़। मैं हूं आर.के. शर्मा और आज हम हैं सरेंदी गांव में और यहां पर ये जो भीड़ नज़र आ रही है आपको, ये उस प्रत्याशी के लिए है जो यहां पर पहली बार आए हैं। नीला झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, हाथी का निशान भी दिखाई दे रहा होगा और मायावती जी ने भी अभी आगरा में जो रैली की है सबसे पहले, तो वहाँ से भी ऐलान कर दिया है। यहाँ से जो खैरागढ़ विधानसभा से गंगाधर कुशवाहा जी मैदान में हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गंगाधर सिंह कुशवाहा 92 खैरागढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आपको अपनी सीट पर इस समय लड़ना नहीं था, आप चाह रहे थे कि मेरी टिकट कैंसिल हो जाए या कोई और भी ले ले मेरे यहाँ से, ऐसा सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी। नहीं, ये टोटल गलत बात है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और जोरदारी से चुनाव लड़ूंगा। मेरी ये जनता, मेरी ये सेना है, ये पूरी सेना मुझे चुनाव लड़ा रही है। आप देख रहे हैं कितना जोश है मेरी सेना के अंदर। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है आपकी बीएसपी, उसमें भगवान सिंह कुशवाहा पहले थे, 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, तो आप भी कुशवाहा हैं, तो कुशवाहा समाज के वोट ऐसे में कितने मिलेंगे आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से पहले भी रहे विधायक और मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में रह कर के मैं जिलाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी थी, तो कोऑपरेटिव का चेयरमैन भी रहा हूँ, सरकार के अंदर ही रहा हूँ। मैंने खैरागढ़ विधानसभा नहीं, पूरे ज़िले के अंदर सारे समाज के लोगों को काम किया है। तो जनता के अंदर मेरा सब घर घर जा कर के मैंने पकड़ बनाई है, घर जा कर के उनके आशीर्वाद लिया है और मैं अब से नहीं, करीब मैं 25-30 साल से इस विधानसभा के अंदर आ रहा हूँ। ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है कि मुझे जो छूटा हो, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसके घर पर नहीं गया हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद देना चाहती है और जब बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सब लोग सुखी थे, गरीब सुखी थे, व्यापारी सुखी थे, किसान सुखी थे और सारी व्यापारी थे और उद्योग धंधे चलते थे बहुत अच्छे। जो गरीबों के लिए जो आज परेशानी आ रही है, गरीब अपना व्यापार काम नहीं कर पाता, फैक्ट्रियां बंद हो पड़ी हैं, कहाँ काम करने के लिए जाए, रोटी रोजी के लिए परेशान है। एक दिन के लिए एक सुबह जाता है, शाम को लौट के आता है, कमा के लाता है, तो फिर जब काम ही नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? मैं 92 विधानसभा खैरागढ़ के उन ज़मीनी मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। 92 विधानसभा खैरागढ़ में जो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, किसान रात को सो नहीं पाता। ये खैरागढ़ विधानसभा के अंदर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और ये सारी समस्याएं हर गांव में, हर घर में हैं। किसान इसलिए परेशान है कि सुबह दिन में काम करता है और रात को जो फसल बो के आते हैं, खेत में जो गेहूं खड़े हैं, उसकी रखवाली करने के लिए पूरा परिवार घर छोड़ कर के बाहर पड़ा रहता है। क्यों? अगर ये मुझे आशीर्वाद मिलता है, खैरागढ़ विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो बड़े बड़े गौशाला बनवाने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी तो इनकी व्यवस्था बड़े स्तर पर की जाएगी। जहाँ जो आवारा जो किसान परेशान है वहाँ नहीं घूमें, उनकी बड़ी बड़ी गौशाला बना करके उनके खाने की, रहने की और पानी की सारी उचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनको बाहर जाना नहीं पड़े। तो बीएसपी इस बार कितनी सीटें देख रही है उत्तर प्रदेश में? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। आपने देखा होगा 2007 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था, तो 2007 में भी लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के सीटें बहुत कम आएंगी। जब रिजल्ट आया, एग्जिट पोल बताते थे कि कोई बताता था कि 50 आएंगी, कोई ना। एग्जिट पोल तो अभी भी यही बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, योगी जी की सरकार है। देखिए, एग्जिट पोल की बात मैं उसी पर हूँ। एग्जिट पोल की बात है तो उस समय 2007 में ही कहते थे कि 50, 60, 70 सीट आएंगी बहुजन समाज पार्टी की, और जब रिजल्ट आया तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। और अभी लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बता रहा है कि इतनी सीट कम आए, इतनी आएंगी। देखिए, 10 मार्च को आपको पता लगेगा 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। कितनी सीट? एक मिनट। कितनी सीट लेके आ रही है बीएसपी? बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 225-250 के आसपास सीट आएंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप विधायक बनते हैं तो खैरागढ़ विधानसभा में वो कौन से पहले मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे?
पहली बात तो ये है कि मुझे जनता चुनती है तो चाहूँ कि विकास करूँगा इस केराड़ विधानसभा के अंदर। और बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगार हैं यहाँ पर, बेरोजगार है, शिक्षा की समस्या है, शिक्षा के बच्चों के लिए कोई पढ़ने के लिए जगह नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, सड़कों की व्यवस्था ख़राब है, पानी की व्यवस्था ख़राब है। अगर जनता मुझे चुनती है, जो सारे काम मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इन सब कामों पर आवाज़ उठाऊँगा और ये काम करा के रहूँगा जिसको।